आज हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे अजूबे के बारे में, जिसका नाम है माचू पिच्चू। क्या है इसकी खास बात, आखिर क्यों ये 7 अजूबों में शामिल किया गया है, जानते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि माचू पिच्चू 1400 के दशक के बीच में लगभग 1450 के आसपास इंका साम्राज्य के 9वें शासक पचैती इंका युकनक्वी द्वारा बनाया गया था। माचू पिच्चू की खोज अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी येल के प्रोफेसर हीरा बिंगम तृतीय ने 1911 में की थी। हालांकि वो वहाँ पे एक दूसरा शहर तलाश करने के लिए गए थे जिसका नाम विलंबा था। वो तो मिला नहीं, लेकिन उन्होंने माचू पिच्चू को खोज लिया। उन्होंने माचू पिच्चू पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम द लास्ट सिटी ऑफ द इंकस था। दोस्तों, माचू पिच्चू का अर्थ होता है ओल्ड पिच्चू, पुरानी चोटी या पुराना पहाड़। माचू पिच्चू पेरू देश में हुयान पिच्चू और माचू पिच्चू पहाड़ों के बीच पर स्थित है, जो कि एंडीज पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 2430 मीटर है और इसके सैकड़ों फीट नीचे उरुम्बा नदी है। इसकी आर्किटेक्चर की जो क्वालिटी है और इसका जो मनमोहक नजारा है वो इसे आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर देता है। इसका क्षेत्र लगभग 32,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसके किनारों पर जो खेत हैं, कभी उनका फसल मक्का आलू बोने के लिए उपयोग किया जाता था। माचू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया और 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। तो अब बात करते हैं माचू पिच्चू से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इंका साम्राज्य की जो सिविल इंजीनियरिंग थी वो कमाल की थी, क्योंकि उसमें जानवरों का, लोहे के औजारों का और पहियों का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। माचू पिच्चू की इमारत को बनाने में किसी भी प्रकार के मोर्टर का उपयोग नहीं किया गया था। मोर्टर का मतलब होता है, जैसे आज हम किसी भवन या इमारत का निर्माण करते हैं तो उसमें हम सीमेंट को यूज करते हैं। तो उस जमाने में सीमेंट की जगह पे ईंटों को या पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए जिस पदार्थ का यूज किया जाता था उसको मोर्टर कहा जाता है। तो जब माचू पिच्चू बनाया गया था तो उसमें किसी भी प्रकार के मोर्टर का उपयोग नहीं किया गया था। उन पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा गया था और इतनी सटीकता से जचाया गया कि उनके बीच में क्रेडिट कार्ड भी नहीं फंस सकता। हालांकि पेरू एक भूकंपीय देश है और जब भी वहाँ भूकंप आता है तो इमारतों के पत्थर झटके के साथ उछलते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे आके वहीं बैठ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, माचू पिच्चू को बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था उनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 50 पाउंड से भी अधिक था, लेकिन यह माना जाता है कि इन पत्थरों को ऊपर पहाड़ तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की पहिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि सैकड़ों लोगों ने इन पत्थरों को धकेल के ऊपर पहाड़ पर चढ़ाया था। फैक्ट नंबर 3, माचू पिच्चू एक खगोलीय वेधशाला भी थी। इस पर रखा इतिहुआताना पत्थर आज भी 2 विषुओं को सटीक रूप से बताता है। विषुओं यानी इक्विनॉक्स, यानी वो दिन जब दिन और रात एकदम बराबर होते हैं, और ऐसा साल में 2 बार होता है। एक होता है 20 मार्च को और दूसरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो साल में 2 बार सूरज बिना कोई छाया बनाए पत्थर पर सीधा बैठता है। फैक्ट नंबर 4, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जिसे माचू पिच्चू में शूटिंग करने की परमिशन दी गई थी। हालांकि शूटिंग के दौरान क्रेन से वहां एक हिस्से को नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से वहां बहुत हंगामा हुआ था। फैक्ट नंबर 5, माचू पिच्चू 150 से अधिक इमारतों से मिलकर बना है, जिसमें घर, मंदिर और अभ्यारण्य शामिल है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक केवल 3 इसकी मुख्य संरचनाओं की पहचान कर पाए हैं, जिनमें एक है सूर्य का मंदिर, दूसरा है 3 खिड़कियों का कमरा और तीसरा है इतिहुआताना पत्थर। फैक्ट नंबर 6, माचू पिच्चू में एक सूर्य का मंदिर भी है, जो कि इंका की राजधानी कुंजको में पाए गए सूर्य के मंदिर के समान है। मंदिर के अंदर एक चट्टान है जो एक वेदी के रूप में कार्य करती है। जब जून संक्रांति के दौरान सूरज उगता है तो सीधा मंदिर की खिड़कियों में से चमकता है, जिससे यह खिड़की, चट्टान और सूरज के बीच में एक सीधी रेखा बन जाती है। फैक्ट नंबर 7, 1572 में स्पेनिशों ने इंका पर आक्रमण कर उनके साम्राज्य का लगभग अंत कर दिया था और उनकी बनाई हुई तमाम इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन वे लोग माचू पिच्चू को नहीं ढूंढ पाए, जिससे यह बच गया और आज यह विश्व की धरोहरों में शामिल है। फैक्ट नंबर 8, एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 7,970 फीट की ऊंचाई पर मौजूद माचू पिच्चू पेरू में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। सुबह 4 बजे से ही आंगुस कैलिएंटस यहाँ से माचू पिच्चू के लिए बस जाती है। तो सुबह 4 बजे से पहले ही पर्यटकों की वहां लाइन लग जाती है, क्योंकि वहां एक दिन में केवल 400 लोगों को ही हुआन पिच्चू पर चढ़ने की अनुमति होती है। फैक्ट नंबर 9, इंका के लोगों ने जब माचू पिच्चू को बनाया था तो उसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा था और यह केवल 100 वर्षों के लिए ही आबाद था, जिसके बाद इसे छोड़ दिया गया था स्पेनिशों के आक्रमण करने से कुछ समय पहले।
तो कुछ लोगों का मानना है कि वहां चेचक का प्रकोप बढ़ गया था, जिस कारण माचू पिच्चू को इंकाओं ने छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 10, पेरू का अमेरिका की यूनिवर्सिटी येल के साथ लंबे समय तक विवाद चलता रहा था, क्योंकि जब येल के प्रोफेसर हीरा बिंगम माचू पिच्चू पर शोध कर रहे थे तो वे लगभग 5000 से अधिक कलाकृतियां वहां ले गए थे। पेरू ने तर्क दिया कि उन्होंने कलाकृतियों को एक ऋण के रूप में दिया था, जबकि येल ने कहा कि वे कलाकृतियों के मालिक हैं। ये विवाद 2011 में समाप्त हो गया, जब यूनिवर्सिटी ने पेरू को सभी कलाकृतियां वापस देने के लिए अपनी सहमति जताई। आशा है दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। धन्यवाद।